अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं SA न्यूज़ चैनल। बुनकरों को मिल रही है ईद की सौगात। ईद पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा बुनकरों को मिला है बिजली का फ्लैट रेट। फिर भी बुनकरों में नाराजगी क्यों और क्या है ऐसा जो फ्लैट रेट जो बुनकरों में 2.5 साल आंदोलन चला, उसके बाद जो योगी जी द्वारा सौगात मिली है, इसमें ऐसा क्या है कि अभी तक बुनकर जो है योगी जी से नाराज है। हम बात करते हैं बुनकर दस्तकार अधिकार मंच जनाब इदरीस अंसारी साहब से कि ऐसा क्या है फ्लैट रेट में कि बुनकर अभी तक नाराज है। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 2.5 साल के बाद पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली देने का वादा किया और एक वादा उन्होंने और भी किया है। 2006 से जो शासनादेश है उसको 2023 मार्च 2023 तक का ही लागू करने की बात कही है, लेकिन जो उनका शासनादेश आया है उसमें संशय है, उससे बुनकरों में नाराजगी बहुत ज़्यादा है। ये कैसा संशय है और क्यों नाराजगी है, जबकि जो फ्लैट रेट की मांग थी वो कहीं ना कहीं फ्लैट रेट मिल गया है? और क्या है इसमें बताइए। देखिए, नाराजगी इस बात की है कि जो उन्होंने कहा है, पहले तो ये है कि 2006 तक का जो शासनादेश की बात उन्होंने किया है, मार्च 2006 तक का जो शासनादेश मार्च 2023 तक को देने की बात उन्होंने कहा है। उस पे जो है उनका जो शासनादेश आया है उसमें ये कहा गया है कि वो अभी शासनादेश आएगा। बुनकरों के अंदर एक खुशी की लहर ये थी कि पावरलूम बुनकरों का 2006 से लेकर के मार्च 2023 तक पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया। उसमें बुनकरों के अंदर ये खुशी थी कि चलिए कम से कम यहाँ तक हम लोगों को पुरानी व्यवस्था मिली है। मार्च अप्रैल 2023 से नई व्यवस्था को लेकर के उनके अंदर जो संशय बना हुआ था उसको लेकर के वो संघर्ष करते, लेकिन अभी तक जो है दोनों चीज़ों पे गाइडलाइंस की तरफ अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से जो है बुनकरों को तो ऐसा क्या है गाइडलाइन में कि बुनकर एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहा है और क्यों नाराजगी है, क्या ऐसा बुनकर अपने आप को ठगा इसलिए महसूस कर रहा है कि 2006 की सरकार ने 2006 में जो बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली दी थी वो किसानों के तर्ज पर दिया था, लेकिन वर्तमान की सरकार ने किसानों को फ्री में बिजली देने का वादा कर लिया है और पावरलूम बुनकरों को जो है फिक्स रेट पर बिजली देने का जो वादा उन्होंने किया है वो है आधा हार्स पावर पे 400 रुपया और 1 हार्स पावर पे 800 रुपया शहरी इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों में आधा हार्स पावर पे 300 रुपया और 1 हार्स पावर पे 600 रुपया। तो बुनकरों के अंदर ये संशय और उबाल जो पैदा हो रहा है, जो आक्रोश पैदा हो रहा है वो ये है कि 72 रुपये से 72 रुपये पर मशीन से लेकर का जो शासनादेश था 2006 का उसको बढ़ा करके 400 रुपये कर दिया गया है। जब बुनकर जा रहा है अपना पैसा जमा करने तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि आपका आधा हार्स पावर का मोटर जो है 550 पॉइंट उठा रहा है, इसलिए आप फ्लैट रेट से बाहर है, आपको 800 रुपये के हिसाब से पैसा देना होगा। लेकिन जब वो 800 रुपये के ऊपर जब तैयार होता है तो हम उसमें GST पर देना है, सरचार्ज भी देना है और उनका सर्विस चार्ज है, GST वगैरह तमाम चीज़ों को मिला करके अगर देखा जाए तो आज एक पावरलूम बुनकर को 1000 रुपये पर महीना देने की बात हो रही है कि लगभग 1000 रुपये महीना एक मशीन पे आए, इसलिए बुनकरों के अंदर नाराजगी। वैसे में बुनकर को मतलब जो फ्लैट रेट था जो 2006 का जो शासनादेश है उसके हिसाब से जो 72 रुपये बता रहे हैं ना, तो अगर से वही शासनादेश पुनः लागू हो जाए तो कहीं ना कहीं बुनकर बहाल हो जाएगा। और जो अभी जो लागू हुआ है इसमें कहीं ना कहीं एक मूल्य वृद्धि हम ये नहीं चाहते, हमारा बुनकर समाज ये नहीं चाहता है कि आप जो है हमें फ्री में बिजली दें, जैसे जिस तरह किसानों को आप फ्री में बिजली दे रहे हैं। हमारा बुनकर समाज कह रहा है कि हम फ्री में नहीं लेना चाहते, हमें जो 72 रुपया देना था, जो 143 रुपये 1 हार्स पावर का जो हमें बिजली का टैक्स देना, बिजली का बिल देना था 1 पावर पे 1 हार्स पावर पे, आप उसको बढ़ा लो 200 रुपये तक कर लो
200 रुपया भी जो है बुनकर देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कि जो कारोबार बना साड़ी का जो कारोबार चलता है वो उतार चढ़ाव में चलता है, और जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो मजदूरी पर निर्भर करते हैं, और आज उनको मजदूरी इतनी नहीं मिलती है कि वो अपना जो है सही ढंग से अपना परिवार चला सके, तो बिजली का बिल वो कैसे जमा करेगा। तो ऐसे में ये भी देखा जा रहा है अगर से कुछ बढ़ा कर दे, और बुनकर फ्री में नहीं मांग रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, बुनकर कह रहा है कि अगर से कुछ बढ़ाकर अगर से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लैट रेट जो 2006 का आदेश था अगर से उसी हिसाब से रहेगा, लेकिन मूल्य वृद्धि से सिर्फ नाराज है बुनकर पूरी तरीके से जो 1000 रुपये देना पड़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं बुनकर का जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और इसमें आगे क्या है, बुनकर दस्तकार अधिकार मंच या जो भी संगठन है उसकी क्या तैयारी है और आगे क्या विचार है इसमें? गाइडलाइंस के हिसाब से वर्तमान की सरकार ने जो के बैठे हुए जो कपड़ा मंत्री हैं उनके बयान के हिसाब से अगर देखा जाए तो पावरलूम बुनकरों के अंदर 2-3 तरह के लोग जो है दो धड़ों में बांट दिया है सरकार ने। एक अमीर और एक दूसरा गरीब के नाम पे जो है 5 किलोवाट तक का जो इन्होंने फ्लैट रेट की बात की है उसकी बात कर रहे हैं कि वो 1000 रुपया महीना एक मशीन का कहाँ से दे पाएगा। और जो यूनिट रेट के जो मामला है, एक है 5 किलोवाट के ऊपर का 2019 का जो शासनादेश इनका आया था उसमें एक हाउस पावर पे 240 रुपये यूनिट 3.5 रुपये के हिसाब से सब्सिडी हमको मिलना था, जिसकी कीमत हो रही थी 840 रुपया। आज की वर्तमान में जो गाइडलाइंस उन्होंने जो शासनादेश जारी किया उसमें 700 रुपया दिया गया है। हम उस 840 रुपये को लड़ करके बढ़ाने की बात कर रहे थे, और यहाँ जो नया शासनादेश आया उसमें घटा दिया गया है। इसको भी लेकर के बुनकर नाराज है, और सरकार ने 2 तरह से लोगों को बांटा है। एक पावरलूम बुनकर में अमीर गरीब किया है, दूसरा जो है कारोबार में जो गंगा जमनी तहजीब चलती थी हिंदू और मुस्लिम का, उत्तर प्रदेश के अंदर पावरलूम चलाने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हमारे गैर मुस्लिम के लोग भी है। हमारे गैर मुस्लिम जो है अगर 60% मुसलमान अगर मशीन चलवा रहा है या चला रहा है, तो 40% गैर मुस्लिम हमारे मुस्लिम गैर हिंदू भाई वो भी जो है 40% है जो मशीन पावरलूम को चला रहे हैं और चलवा रहे हैं। उनके बारे में भी हम लोगों को सोचना है। हम बुनकर समाज के लोग, समाज हमारा है, हम इसको जाति या धर्म के में बांटना नहीं चाहते। जो सहूलत हम बुनकरों को मिलना चाहिए वही गैर मुस्लिम समाज के लोगों को भी मिलना चाहिए जो पावरलूम चला रहे हैं। इसलिए हम बुनकर समाज के लोग आने वाले दिनों में अगर ये प्रस्ताव वापस सरकार नहीं लेती है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन के लिए मजबूर हैं। जैसे कि इसमें 2 बातें हैं, 2 वर्ग के लोग भी इसमें काम करते हैं बुनकर में, और इसमें ये है कि कैटेगरी में बांट दिया गया है। इससे भी बुनकरों में काफ़ी नाराजगी है। जो छोटे बुनकर और बड़े बुनकर में बांट दिया गया है, ये भी एक नाराजगी का विषय है। और सभी वर्ग के लोग जो बुनकर से जुड़े हैं सभी के लिए एक बार फिर अगर सरकार नहीं मानती है तो कई संगठन जो है सड़कों पर आएगा, कई संगठन आंदोलन भी कर सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।